एक बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ टू रॉड ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। दो रॉड है ए और बी, दोनों का लेंथ सेम टू सेम है जब इन दोनों का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनके अल्फा का भी रेशियो हम लोग को दे दिया गया, लीनियर एक्सपेंशन का रेशियो दिया हुआ कितना 4:3, मतलब अल्फा ए अपॉन अल्फा बी का वैल्यू कितना है 4/3। फिर बोला गया कि इफ ए इज हीटेड अप टू 180, मतलब 30 पे था, इसको लेके गया 180 पे, एंड बी अप टू टी डिग्री सेल्सियस, बी को लेगा किसी टी पर, देन द न्यू लेंथ आर द सेम। इसका मतलब भाई ऐसा सोचते हैं कि पहले शुरुआत का लेंथ दो रॉड का सेम है, दोनों रॉड का फाइनल लेंथ भी सेम है। अगर फाइनल लेंथ सेम है इसका मतलब हम ये कंफर्म बोल सकते हैं क्या कि दोनों में चेंज भी सेम हुआ होगा। अरे भाई जब इनिशियल सेम है, फाइनल सेम है, तो चेंज भी तो सेम ही हुआ होगा। यहां से चलते क्या लिख लेंगे, इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा ए इंटू इनिशियल टेम्परेचर कितना था ए का 30, फाइनली कहां चला गया 180 पर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ एल अल्फा बी फाइनल टेम्परेचर टी, इनिशियल तो कितना था 30 था, एल से उड़ा देंगे क्योंकि दोनों का इनिशियल लेंथ तो सेम टू सेम है, क्योंकि भाई चेंज लेंथ का जो फॉर्मुला होता है वो होता है इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्लियर ना। अब देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो अल्फा ए बाई अल्फा बी की वैल्यू क्या दी गई है 4/3, तो 4 अल्फा ए की जगह पर, अल्फा बी की जगह पर 3, और कितना हो जाएगा t - 30, रेशियो में पाएंगे 4/3 पाएंगे, तो इधर भगा दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आया, 4 5 जा 20, 200 इज इक्वल्स टू t - 30, उधर जाकर के जुड़ जाएगा तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 230 डिग्री सेल्सियस, क्लियर ना। तो 230 मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर। थैंक यू।